राधे राधे बच्चों, आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। भारत की सांस्कृतिक विरासत एक संगम है हमारे धर्म, परंपराओं और विश्वासों की, और इसी संस्कृति में रंग भरते हैं हमारे त्योहार। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम नए साल में प्रवेश किए हैं और हिंदू मान्यता के अनुसार हम जो पहला त्योहार मना रहे हैं वह प्रतीक है अच्छे दिनों के आगमन की, नई शुरुआतों की। जी हाँ, मकर संक्रांति ये पौष मास में मनाया जाता है, जो शरद ऋतु के समापन का और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस त्योहार में धरती के प्रकाश में होने का संकेत मिलता है। आइए इसे मनाने के पीछे के कारण समझें और महत्व पहचानें। देखा जाए तो मकर संक्रांति के नाम में ही इसका अर्थ मिलता है। आइए विस्तार से जानें। संक्रांति का अर्थ है संक्रमण या ट्रांजिशन। सूरज चलायमान है और एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है। हमारी 12 राशियां हैं और सूरज जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस समय को संक्रांति कहते हैं। इसलिए हमारे पंचांग में 12 संक्रांति मनाई जाती है। इनमें से प्रमुख है मकर संक्रांति, जब सूरज धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। ज्योग्राफिकली हम देखते हैं कि आज के दिन सूरज सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ना शुरू होता है, और इंडिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, सूरज और नजदीक आने के कारण यहाँ सर्दियां कम होने लगेगी और गर्मियां बढ़ने लगेगी। रात छोटी और दिन लंबे होने लगेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन उत्तरायण आरंभ होता है। इस दिन पवित्र जल में स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ देकर उनके गर्म और चमकती किरणें प्रदान करने के प्रति आभार व्यक्त करना, दान धर्म का महत्व बताया गया है। इनके अलावा मकर संक्रांति की पहचान है खिचड़ी, तिल और पतंग, जिनकी अपनी अपनी महत्ता है। आइए हम चर्चा करें। तिल और तिल से बने पकवान मकर संक्रांति में खास स्थान प्राप्त करते हैं। तिल का दान करना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में तापमान कम होने के कारण शरीर में कई तरह के रोग घेर लेते हैं। इसके लिए तिल और गुड़ खाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है और शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसको लड्डू, गज्जक, रेवड़ी के रूप में सेवन किया जाता है। मकर संक्रांति और पतंग की जोड़ी, इसका आनंद कौन नहीं उठाता। आसमान रंग बिरंगे पतंगों से सुसज्जित हो उठता है। पूरे दिन लोग अपने छतों पर खड़े होकर इसका आनंद उठाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पतंग को खुशी, हर्ष, उल्लास, शुभ संकेत का वाहक माना गया है। आज के दिन अच्छे कार्य शुरू होते हैं, यही आस लेकर कि हमारे कार्य पतंग की तरह सुंदर, निर्मल और ऊंचाइयों को प्राप्त हो। साइंटिफिकली हम देखें तो सूरज की किरणें ज्यादा प्रभावी और पॉजिटिव होती हैं। जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे जितने भी चर्म रोग हैं, कब्ज से पीड़ित बीमारियां हैं, सब में लाभ होता है, और इसके अलावा भरपूर मात्रा में विटामिन डी भी हमें प्राप्त होता है। मकर संक्रांति में खिचड़ी खाने की प्रथा तो बहुत पहले से चली आ रही है। हमारे शास्त्रों में इसका सेवन करना और दान देने का खास महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में खिचड़ी को सुपाचक भोजन की उपाधि मिली है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह एक सरल और असरदार औषधि के रूप में बताया गया है। तो नई फसल से निकले नए चावल की खिचड़ी खाने से कहते हैं पूरे साल शरीर आरोग्य रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खिचड़ी हमारे ग्रहों और राशियों को असर करते हैं। वो कैसे? आइए, चावल को चंद्रमा के रूप का प्रतीक माना गया है। उड़द की दाल को शनि, हल्दी को बृहस्पति, नमक को शुक्र, हरी सब्जी को बुध से जोड़ा गया है। खिचड़ी की गर्माहट मंगल और सूर्य से जोड़ी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि खिचड़ी सभी प्रमुख ग्रहों को मजबूत बनाती है और मनुष्य के जीवन में सुख शांति प्रदान करती है। पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति एक पसंदीदा त्योहार है। हर क्षेत्र में हम विविधता में एकता देखते हैं, उसी प्रकार मकर संक्रांति भी हर क्षेत्र में अपनी परंपराओं के अनुसार थोड़ी थोड़ी विभिन्नताओं के साथ बड़ी ही धूमधाम से और हर्ष उल्लास के साथ मनाया हुआ पाते हैं। आइए कुछ प्रांतों में इसकी हम रंगारंग झलकियां देखें। सर्वप्रथम हम चलते हैं पंजाब, जिसे किसानी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ लोक नृत्य और लोक गीतों के साथ लोहरी जलाई जाती है। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में इसे पतंग उत्सव कहा जाता है। राजस्थान के घेवर और फेनी एक खास पकवान है मकर संक्रांति के अवसर पर।
बिहार झारखंड में गंगा स्नान और दान के अलावा दही चूड़ा का सेवन करने का खास महत्व बताया गया है। महाराष्ट्र में 3 दिन की मकर संक्रांति तथा तमिलनाडु में 4 दिनों का पोंगल मनाया जाता है। उत्तराखंड में घुघुती संक्रांति, केरल में मकर विलक्कू तथा असम में माघ बिहू को बड़ी धूमधाम से परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। बच्चों, वास्तव में यह त्योहार प्रकृति को धन्यवाद देने का प्रतीक है। हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है, जो निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए निरंतर अपनी बाहें फैलाए रखे हुए हैं। हमारे पूर्वज ने इनके महत्व को समझा और उन्हें आभार प्रकट करने के तरीके ढूंढे। अब हमारी यह कोशिश रहनी चाहिए कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और याद रखें कि प्रकृति ही जीवन है। हम सबकी ओर से एक बार फिर आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। काट न सके कोई भी पतंग आपकी, टूटे न कभी डोर आपके विश्वास की। छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी, जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की। धन्यवाद।